नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। तो आज हम उससे आगे देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ और उसकी परिभाषा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, सर्व और नाम। ठीक है, सर्व अर्थात सभी का, नाम अर्थात नाम या संज्ञा। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो व्याकरण में ऐसे शब्दों को जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए अथवा उनके स्थान पर हो सकता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। या साधारण शब्दों में हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, नाम क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हमारे किसके अंतर्गत आते थे? विकारी शब्द के अंतर्गत आते थे। तो सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द होता है, अर्थात सर्वनाम में लिंग, वचन और कारक इनका जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। ठीक है, ये सर्वनाम के प्रकार नहीं है। ठीक है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम यह देख रहे हैं कि मूल रूप से सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में 11 होती है। देखिए, ये 11 कौन कौन से हैं? मैं और उसके रूप। ठीक है, मैं, हम, हमारा, ये सब मैं के ही रूप हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तू, तुम, तुम्हारा, इस प्रकार के। ठीक है, तीसरा है आप, फिर चौथा है यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। तो ये 11 हमारे क्या हैं? मूल सर्वनाम हैं। ठीक है, हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, कल हमने जैसे संज्ञा देखी थी, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, अभी देखिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला और अन्य अर्थात जिसके संबंध में बात कही जाए तो उसके लिए होता है। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद के अंतर्गत हम देख रहे हैं सबसे पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, आप देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह कौन है? अन्य पुरुष। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तम पुरुष में मैं, मुझको, मेरा। ठीक है, और अगर इसी के बहुवचन की बात की जाए हम, हमको, हमारा, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से मध्यम पुरुष सर्वनाम, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में जैसे तू, इसका बहुवचन तुम या आप। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम जिसके संबंध में बात कही गई, जैसे यह, वह, उसका, उसकी। ठीक है, और बहुवचन में कहें तो ये, वे, उनका, उनकी। तो इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। इसके बाद जो अगला प्रकार है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है निश्चय। इसमें क्या होगा? कोई भी चीज स्पष्ट हमें रूप से पता चलेगी। ठीक है, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस। ठीक है, अब आप देखिए उदाहरण, यह लड़का है। ठीक है, इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस घर पर जाओ, यह मेरी घड़ी है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं। ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम न देके संकेतवाचक सर्वनाम भी दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संकेतवाचक सर्वनाम है वह किसे कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उसमें भी यह, वह, ये, वे, इस, उस आते थे।
और यहाँ पे भी हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यही शब्द देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे पहचानें कि अन्य पुरुष सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है, विशेषता प्रकट होती है। जैसे यह लड़का बुद्धिमान है, वह गाय काली है। ठीक है, इसमें क्या है, विशेषता प्रकट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी से बोल रहा हूँ कि यह लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष जिसको बोल रहा हूँ और मध्यम पुरुष और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह लड़का क्या है, वह अन्य पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार से जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह कैसे होता है, वह लड़का है। ठीक है, इसमें निश्चित है, उस लड़के की ओर संकेत हो रहा है। ठीक है, वह गाय है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आपको अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आज जो तीसरा प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, कोई भी चीज़ यहाँ पे निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित है। ठीक है, तो जैसे कोई आया था लेकिन कौन आया था ये पता नहीं है। ठीक है, तो जो इसके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, कोई आया था, कुछ दे दो। ठीक है, बाजार से कुछ ले आना, लेकिन ये कुछ क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या लाना है बाजार से। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने अथवा उसके बारे में कुछ जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेज किसने तोड़ी। ठीक है, तुम कौन हो, तुम कैसे आई, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सर्वनाम देखे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए इसके जो उदाहरण हैं, जैसे ऐसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जैसा वैसा ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी उसकी। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं इनका प्रयोग जो है प्रायः मिश्र वाक्य में किया जाता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे जब हम वाक्य टॉपिक पे आएंगे तो वाक्य रचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें हमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जो सो, जिसको उसको। ठीक है, अगला और अंतिम प्रकार है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना, अर्थात अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें कैसे शब्द आते हैं, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः। ठीक है, अपना, ऐसे शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। जैसे अपना काम अपने आप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है कि जो पुरुषवाचक आप है और निजवाचक आप, इन दोनों को हम कैसे पहचानें, क्योंकि जब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था उसमें हमने देखा था उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में आप, आपका। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष आप आता है और निजवाचक में आप आता है। इनको हम कैसे पहचानें, मध्यम पुरुष में आप का जो प्रयोग किया जाता है आदेश देने के लिए या फिर आदर देने के लिए या आदेश लेने के लिए, जैसे राम आप घर जाओ, रमेश आप महान हो, महोदय आप कहें तो मैं खा लूँ। तो इसमें आदेश देने के लिए या फिर आदर देने के लिए या फिर आदेश लेने के लिए आपका प्रयोग होता है, किसमें, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक के अंतर्गत। लेकिन जो निजवाचक आप है इसमें देखिए निजवाचक आप स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे वह अपने आप को बदल रहा है, तो यहाँ पे आपका अर्थ क्या है, उसके खुद के लिए है, क्योंकि वह अपने आप को बदल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे विशेषण। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।